दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को एलटीसी के एवज में 1 महीने की सैलरी देने के लिए 14 फरवरी 2023 को हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ में कई सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि इस एलटीसी को कौन कौन से, क्योंकि अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंटों में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, कोई किसी तरह लगा है कोई किसी तरह, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ इसको लेने के पात्र हैं और इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फार्म देना पड़ेगा, एप्लीकेशन कौन कहाँ देनी है, कैसे देनी है, क्या है एप्लीकेशंस, और अगर एलटीसी ले लेते हैं तो क्या उनको घूमने के लिए बाहर जाना पड़ेगा या क्या उनको पहले रसीद दिखानी पड़ेगी या होटल की बुकिंग की कोई रिसिप्ट या टिकट दिखानी है कोई। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन राइज हुए हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। तो चलिए बात करते हैं इस विषय पर। ये लेटर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें ये नियम पहले भी था लेकिन इसमें थोड़ा सा और सॉफ्ट की में चेंज किया है। 2010 में भी ये नियम था, 2010 में एक पॉलिसी बनी थी उसमें था ये ऑलरेडी, और उसी का ही दोबारा से जिक्र किया हुआ है। इसमें जो ये जो है ना, ये खाने बनाए हुए हैं दो, इनमें लिखा है इस लेफ्ट साइड, whether a government employee is appointed on contract basis is entitled to 1 month salary in lieu of LTC। इसमें लिखा हुआ है कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है डिपार्टमेंट में, क्या वो 1 महीने की सैलरी ले सकता है एलटीसी की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सामने इसका में, आफ्टर आफ्टर 1 year इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड मोर देन 4 year ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट 4 साल से ज़्यादा का हो गया है तो द block of 4 years will be reckoned from the actual date of joining the post under the state government institution or board corporation authority cooperative institutions etc। हाँ, तो अगर जिसका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल से ज़्यादा का हो गया है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उसे ब्लॉक ईयर समझा जाएगा एलटीसी का। एलटीसी का जैसे रेगुलर का ब्लॉक ईयर होता है, जैसे अभी करंट में चल रहा है 2020 से लेके 2023 तक का भी करंट में ऐसे चलता है। 24 से लेके जैसे 24 25 26 27, तो वो 27 तक चलेगा, 24 से 27 इस तरह चलता है ये। तो ये ब्लॉक ईयर है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होगा, जब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तब से उसका ब्लॉक ईयर माना जाएगा, 4 साल का ब्लॉक ईयर। जैसे उसके 4 साल कंप्लीट होते हैं, 5वें साल में पिछले 4 साल के एलटीसी कॉन्ट्रैक्चुअल ले सकता है। जैसे अगले 4 होंगे तो फिर आगे के लिए लेगा। इसी तरह है सभी। और लास्ट में लिखा हुआ है इसमें, इसी खाने में ही, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी कम्पिटेंट टू सैंक्शन द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट 1 मंथ सैलरी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वही इसको सैंक्शन करेगा, ना कि हेड ऑफ द ऑफिस जहाँ पर आप काम करते हैं वो नहीं। जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पूरे का, वो इसको सैंक्शन करने का हकदार है। अब बात उठती है कि इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज़ आएंगे। इसमें लिखा हुआ देखिए साहब, कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज़ आएंगे इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज़ का अर्थ है कि आपका और ऑफिस का या डिपार्टमेंट का डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर डिपार्टमेंट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं ना, जो किसी ठेकेदार के थ्रू लगते हैं तो उसका नहीं होता है। पहला लगते थे लेकिन अब कौशल में चले गए हैं। अगर आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इस एलटीसी को ले सकते हैं। अब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आ चुके हैं तो अब आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट से ही संबंध रखते हैं, तो हरियाणा कौशल रोजगार वाले भी एलटीसी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बात आएगी क्या करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए एलटीसी के लिए एक फॉर्म आता है जो बुक सेलर से मिलेगा। पूरा फॉर्म है, उसके अंदर 3 फॉर्मेट है फॉर्म के अंदर। एक सामान्य एप्लीकेशन है जिसमें आपका नाम, उसमें सैलरी आपकी कितनी बनती है वो, उसमें कुछ मांगेंगे डेजिग्नेशंस और भी डिटेल होंगी, वो आप भर देना, कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ही है, वो भरनी है आपने। एक एफिडेविट होगा, एफिडेविट आपने फिल करना है। एफिडेविट नोटरी से अटेस्टेड नहीं करवाना है, सेल्फ अटेस्टेशन चलेगा। और तीसरा फॉर्मेट है अंडरटेकिंग। एक अंडरटेकिंग होती है कि मैं इसको सरकार के नियमों के अनुसार ले रहा हूँ। अगर मैं सरकार के नियमों के विरुद्ध अगर लेता हूँ तो मेरे से रिकवरी कर ले जाए, ये अंडरटेकिंग में होता है। ये 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मेट उसने भर के देने हैं। अब बात आएगी अगली, इसको भरने के बाद आपने अपने ऑफिस में क्लर्क असिस्टेंट को दे देना है। उसके बाद जिम्मेवारी ऑफिस वालों की बनती है, वो आगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजेंगे। इसमें 15 दिन 1 महीना कितना भी समय लग सकता है, उन पर डिपेंड करते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको सेंक्शन करके सेंक्शन भेजेगा, उसके बाद आपके ऑफिस वाले आपको 1 महीने की सैलरी देंगे। अब आगे बात आएगी, क्या एलटीसी मिलने के बाद घूमने जाना ज़रूरी है
बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो बहुत अच्छी बात है, घूम के आना चाहिए, घूमो फिरो अगर आपका अलाउ करता है बजट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं मैं नहीं जा सकता या फिर मैं जा चुका हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपने कोई रसीद देनी है, ना ही कोई टिकट देनी है, किसी भी तरह का कुछ भी आप में सबमिट नहीं करना है। वो आपको मिलेगी, आप चाहे जाएँ घूमने के लिए चाहे ना जाएँ। इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, ना ही कोई बंधन है, आप आज़ाद हैं, आप लिबरल हैं। तो ये है इसी तरह की। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन इसी तरह की कोई आपकी रहती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, हम आगे भी उस पर वीडियो बनाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।